एक जगह तो कोई व्यक्ति जा रहा था मार्केट, भाव नहीं करता था, तो आज उसकी पत्नी बोली, यहां सुनो, मार्केट जा रहे हो तो भाव कर लेना, बिना भाव के सामान लेके आना नहीं, बता दिया। धमकी दे दी उसने, भाव करके ही लेके आना। बरसात का समय था, बरसात का समय था, सोचा चलो भैया एक छतरी ले लेते हैं, बारिश होगा भी, छतरी ले और छतरी लेने गया। सेठ जी बैठे थे, इतने में कहा, ये छतरी कितने की है? बोले 40 रुपए की है ये छतरी। बोले चाहिए? बोले हाँ चाहिए। इतने में ध्यान आ गया अपने पत्नी को, ओहो मेरी पत्नी जी बोली थी कि भाव के बिना आना नहीं इधर, भाव कर लेना, कोई भी सामान लेना भाव कर लेना, मोल भाव सब कर लेना। ओहो सेठ जी कितने का बोले? तो बोले 40 रुपए का। बोले नहीं सेठ जी, हम तो इसका 20 रुपया देंगे। सेठ जी बोले देखो, अब सुबह सुबह की बोहनी है, हम नहीं 20 तो नहीं, लेकिन ऐसा करो, न तुम्हारी न हमारी, 25 में फाइनल करो। सेठ जो ही 25 बोला तो वो व्यक्ति बोला नहीं महाराज 20 रुपया लो। उन्होंने फिर कहा चल ठीक है भाई, तेरी इच्छा है, ले जाने की इच्छा है। सेठ जी ने कहा दे ही देता हूं चलो। तो जो ही उन्होंने कहा ठीक है ला 20 रुपए, बोले महाराज 15 रुपए दूंगा। क्रोध में बोला ऐसे ही ले जाओ, तो बोले 2 ले जाऊंगा, मुफ्त में दोगे तो 2 लेके जाऊंगा। तो बोले मैंने बोला ना 20 रुपए। तुम एक भाव में ठहर ही नहीं रहे हो। जब एक भाव में ठहरोगे तभी सामान मिल पाओगा। बिना भाव इतना किया भाव कि एक छतरी ना ले पाया, तो ये सोचो भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल। अब भाव बिना क्यों हरि मिले, इसलिए भाव सहित हरि बोल, भाव सहित हरि बोल। जब तुम एक भाव में टिक जाओगे ना, नहीं इतने में चाहिए, तो प्रभु मिल जाएगा। एक भाव में रहो बस, कभी ये दरवाजा कभी वो दरवाजा, कभी यहां कभी वहां नहीं। एक भाव में रहोगे तो शंभु की कृपा होगी। इसलिए वो गया बेचारा, खाली लौट आया। पत्नी पूछी क्या किए? तो बोले आपने देवी जी बोली थी कि भाव कर लेना, मैं भाव करता रहा। अंत में वो बोला मुफ्त में ले जाओ, तो मैंने कहा 2 ले जाऊंगा। तो बोले एक भाव में टिके कि नहीं? बोले नहीं, वो 40 बताए तो मैंने 25 बोला, वो 20 बोला तो मैं 15 बोला। तो बोले जब तुम्हारा एक भाव ही नहीं रहा तो कैसे खाक दोगे? तुम एक भाव में एक छतरी ना ले पाए, तो ऐसे हम संसार में भटक रहे हैं, एक भाव में नहीं है। हम भटकते, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक भाव में नहीं है। इसलिए मुझे वो शंभु, वो भोले दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन तुम हो जाओगे एक भाव में, प्रभु दिखने लग जाएगा। कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी
है दो, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए। चार वेद छह शास्त्र में बात लिखी है दो, दुख दीन है दुख होते हैं, सुख दीन है सुख होए। अब भरो, ये तुम अगर जान रहे हो कि भैया हम गलतियां उसको सता रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, कोई देख नहीं रहा, समझ लेना शिव देख रहा है, राम देख रहा है। मेरा भोला कैलाश पर्वत से बैठकर सब निरीक्षण कर रहा है। वो निरंकार है, निरंकार होकर के विचरण कर रहा है। कौन क्या कर रहा है सब कुछ पता है उस परमात्मा को।